Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss higher order homogeneous differential equation. So इस वाली वीडियो में हम higher order homogeneous differential equation को कैसे सॉल्व करने वो सही चीज़ें डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम CFPI मेथड से हम कैसे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. सो अब स्टार्ट करते हैं. अब इसको देखने से पहले हम हायर ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. अगर कोई सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, a2x² d2y/dx स्क्वायर प्लस a1x इंटू dy/dx प्लस a0y इज इक्वल्स टू q, जहाँ पर a0 a1 a2 ये सारे कॉन्स्टेंट्स है और q जो है x का कोई फंक्शन है. तो फिर अगर मेरे पास कोई से भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की, तो इसे मैं कहूँगी ये हायर ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये सेकंड डिग्री की है. अगर इसे थर्ड डिग्री का करना है तो ये इसमें एक और टर्म ऐड होगी a3x³ d3y/dx³. तो मतलब कि अगर कोई सी भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dny डिवाइड बाई dx⁴n इसके साथ जो x⁴ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहूँगा. तो ये थी डेफिनेशन क्या होती है. अब स्टार्ट करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अगर कोई सी भी मेरे पास हायर ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करूँगा. कौन सी करूँगा वो मैं आपको बता दूँगा. तो उस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से क्या होगा, मैं उस हायर ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा. फिर उस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम CFPI मेथड से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल की हेल्प से देखिएगा. मान लेते हैं मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है x² d2y/dx² प्लस ट्वाइस ऑफ x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या ले x² ले लेते हैं. तो ये मेरे पास एक हायर ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सब्स्टिट्यूशन ऐसी है कि x इज इक्वल्स टू e⁻t. हम इस सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे. हम ऐसे भी कह सकते हैं या फिर ऐसे कह लो कि t इज इक्वल्स टू ln ऑफ x, क्योंकि इसका कहते e⁻t का इन्वर्स ln ऑफ x होता है. ठीक है. अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करूँ तो मुझे dy/dx और d2y/dx को भी चेंज करना पड़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं. मैं dy/dx को लिख सकता हूँ यूजिंग चेन रूल. dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt इंटू dt बाई dx ऐसे कह सकते हैं. फिर dy/dt तो ये सेम रहेगा. अब dt/dx मतलब कि t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास वो 1/x आ जाएगा. ठीक है. तो मेरे पास ये आ गया. x को मैं इससे ही ले जा रहा हूँ तो मेरे पास आ गया x इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt. ये आ जाएगा. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी. तो इससे मुझे क्या पता चला, जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मैं x dy/dx की जगह dy/dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. ये चीज़ मुझे यहाँ से पता चली. फिर नेक्स्ट चलते हैं कि मुझे इसके बारे में पता चल गया. नेक्स्ट मुझे देखना है कि d² का क्या होगा. अब इसको मुझे सॉल्व करना कैसे करेंगे देखते हैं. यहाँ से उठा के यहाँ रख लेते हैं. अब ये d2y/dx² होता क्या है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x में से ऐसे कह सकता हूँ. अब मुझे पता है कि ये किसके बराबर होता है. ये क्या कहते हैं, बराबर है 1/x dy/dt के. कहाँ से पता चले, इस रिजल्ट से पता चल गया. फिर इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कह सकते हैं इज इक्वल्स टू d2y/dx². फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, हम -1/x² इंटू dy/dt प्लस क्या, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स 1/x इंटू फिर इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, मैं इसका dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करूँगा। कैसे, मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह ऐसे कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स की जगह मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू t, और फिर इसको कंपनसेट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब कि अगर मैं टी का डिफ्रेंशिएट करूँ, अब मैंने क्या किया, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा था, मैंने चेन रूल अप्लाई किया, मैं अब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ और मल्टीप्लाई कर दिया डी टी डिवाइड बाई डी एक्स से। अब डी टी डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, अभी हमने देखा था 1/x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया। तो अब रिजल्ट क्या है, मैं 1/x² को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस dy बाई डी टी, ये प्लस d2y बाई डी टी स्क्वायर। और अच्छे से लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये किसके बराबर हो गए, d इंटू डी माइनस 1y और d इंटू डी माइनस 1y 1/x² इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, 1/x² इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। ऐसे हो गया। एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी माइनस 1 वाई के बराबर आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चली थी, एक ये चीज़ थी, और दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली थी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर, dy बाई डी टी, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये dy के बराबर है। ठीक है, सो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मुझे पता चल चुकी है। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो अब मुझे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चली, dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy, और एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी इंटू डी माइनस 1 वाई। इन दो चीज़ों को यूज़ करके मैं हर एक होमोजेनियस हायर ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ क्या कहते हैं, सॉल्व करूँगा। अब इसकी हेल्प से जो मेरे पास जो हमने एक इक्वेशन लिखी थी उसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन थी, इसको मुझे सॉल्व करना था। अब क्या करेंगे, सेम सब्स्टिट्यूशन, x इज इक्वल टू ई टू द पावर टी सब्स्टिट्यूट कर दे, या फिर t इज इक्वल टू ln ऑफ x, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, मुझे इस चीज़ की जगह ये लिखना है, मतलब d इंटू डी माइनस 1 वाई प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा dy आ जाएगा, प्लस y तो y ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू x। अब x की जगह हमने e टू द पावर t सब्स्टिट्यूट किया और इसका स्क्वायर करते e टू द पावर 2t आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d प्लस 1 और बाहर y इज इक्वल टू e टू द पावर 2t, तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 y इज इक्वल टू e टू द पावर 2t। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं CF लिखना होगा तो पहली बात तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इसके रूट्स होते हैं। तो इसके लिए जो मैं CF लिखूँगा, CF हो जाएगा C1 इंटू ई टू द पावर ओमेगा एक्स प्लस C2 इंटू ई टू द पावर ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास CF आ गया। PI क्या हो जाएगा, PI क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरे पास राइट हैंड साइड पे e टू द पावर 2t गिवन है, तो इसका जो मेरे पास PI हो जाएगा वो e टू द पावर 2t डिवाइड बाय f की वैल्यू एट 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 2 है। तो अगर मैं f की वैल्यू एट 2 देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4 + 2 + 1, मेरे पास आ गया आंसर 7। तो
पी आई आ गया e⁻² डिवाइड बाय 7। मुझे पी आई पता चल गया, सी एफ पता चल गया, दोनों को ऐड कर दो मेरे पास जनरल सोल्यूशन। तो सी एफ प्लस पी आई वो मेरे पास हो गया जनरल सोल्यूशन। अब लेकिन अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक्स नहीं होगा, ये टी होगा, टी होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, सब्स्टिट्यूशन हमने की थी x = e⁻t। लेकिन हमारे पास जो आंसर आया, आंसर जो मैंने आपको बताया वो आया t के फॉर्म में, मुझे इसके x की फॉर्म में करना पड़ेगा तभी ये वैलिड आंसर होगा। तो मेरे पास जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो हो जाएगा, पहले सी एफ को मुझे x की फॉर्म में करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, c1 × x⁻ लिख सकता हूँ, x⁻ प्लस c2 × x⁻² प्लस, अब पी आई को मुझे x की फॉर्म में करना पड़ेगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x² डिवाइड बाय 7। तो ये मेरे पास आ गया जनरल सोल्यूशन। तो बस यही था कि हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड क्या है, सिंपल सी, ये हमें ये वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है और फिर हमें वैल्यूज पुट करके उसे एक लीनियर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, जिसे हम CFPI मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सो बस ये वर्किंग रूल है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और अच्छे डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड्स देखेंगे। बाय।